अच्छे हो? बेकार हो? क्यों भाई बेकार क्यों? खुद के प्रति देखो तुम कितने नेगेटिव हो। तुम खुद के प्रति कितने नेगेटिव हो तो तुम दूसरे के प्रति पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं। क्यों हो तुम बेकार बताओ? और इस टाइम में तुम बेकार हो, कौन से तुम्हारी अवस्था जर्जर हो गई जो तुम ये कह रहे हो कि सर हम तो बूढ़े हो गए, ये हो गए हैं। अरे अभी तो तुम जवान बच्चे हो यार सारे अभी तो। चलो कोई बात नहीं, कहां तक हो गया था? सबसे अंत में हमने लिख रखा है यूपी के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? 8। कितने लगते हैं? 8। और इसके बाद में हमने वो यूपी का सोनभद्र जिला भी कर लिया था क्या, जिसके साथ राज्य लगते हैं कितने? 4। चलो यूपी के बाद दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? वो है असम। कौन सा है? असम। असम की सीमा जो है वो भारत के 7 तो राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 7। और 2 देशों को स्पर्श करती है। कितने देशों को? 2। जिसमें से एक देश जो है वो तो है भूटान, और एक देश जो है वो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। लिखो तो आगे लिखो, कम करूं, लिखो भारत का दूसरा राज्य। ठीक है क्या? अब ठीक है? पीछे आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही? अब आ रही है? लिखो भारत का दूसरा राज्य, भारत का दूसरा राज्य भारत का दूसरा राज्य जो भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देश मार के लिख दो असम। देश मार के लिख दो असम। लिख दो असम। नई लाइन में लिखो असम भारत के 7 राज्य असम भारत के 7 राज्य व 2 देशों के साथ 7 राज्य व 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लिख दो। ये तो कौन हो गया? असम। असम के 7 राज्य कितने? 7। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और 2 देश कौन से? बांग्लादेश और भूटान। नए बच्चे भी हैं क्या आज? कितने हैं? अरे नए बच्चे उधर वाले बैच में आज नए बच्चे थे 4। कितने थे? मैंने जाके पूछा कितने नए बच्चे हो,
राम के बंदे ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, आराम से बैठे हैं। फिर मेरे को शक्ल नहीं आई, मैंने उनको खड़ा कर लिया। बताओ कल क्या पढ़ाया था सर, हम आज ही आए। तो मैंने क्या फारसी में बोला था, पहले यही तो पूछा था भाई नए हैं, तब तो थोड़ा सा पीछे का मैं दोहराऊं, एक बार आपको रिवाइज कराऊं, थोड़ा सा समझाऊं। और नए नहीं हो तो फिर जहां से पढ़ा रहे हैं वहां से क्या करें, आगे बढ़े। तुम शर्माने वाली जगह तो शर्माते नहीं हो, ऐसे शर्माते रहो। हो गया क्या? भूटान नीचे, ये त्रिपुरा। कहां है भूटान? अरुणाचल प्रदेश। अब इसीलिए तो कहता हूं नक्शा रखो, नक्शा तुम रखते नहीं हो। हो गया सभी का? चलो तो आगे बढ़ो। लिखो भारत में, लिखो भारत में भारत में 28 राज्य, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अपना कैसा, कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया? अरे अपन ने भौगोलिक सीमा के 3 पार्ट किए थे, सॉरी अपन ने स्थिति के 2 पार्ट किए थे, गलोबीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति के 2 पार्ट किए थे, क्षेत्र और सीमा। तो अपना ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? क्षेत्र। अभी आप हेडिंग लगा दो भौगोलिक सीमा। हाँ हेडिंग लगा दो भौगोलिक सीमा। और भौगोलिक सीमा के कितने पार्ट थे? शाबाश, तो हेडिंग लगा दो मेरे को लगता है तुम एक छुट्टी के आगे, एक छुट्टी में तुम अपनी लाइन छोड़ रहे हो ना। फिर मैं तुमको थोड़ा सा दबड़गाऊंगा तो तुम फिर कहोगे सर ऐसा व्यवहार मत किया करो। इसलिए आराम से पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा चैचा पाठ करने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं ढंग से रहता हूं तो मेरे साथ भी ढंग से रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए पढ़ लो। मैं इधर मुंह करता हूं पीछे से, क्यों दर्द हो रहा है क्या है? या मैं पहली बार पढ़ाने आया हूं? तो फिर पढ़ लो फिर प्यार से। कोई बात है तो पूछ लो कि सर ये बात है, और नहीं पढ़ाना तो ऐसे कह दो मत पढ़ाओ। या फिर एक बात कह दो कि सर हमें टोको मत, जैसा हम कर रहे हैं वैसे करने दो। फिर ये बच्चे बैठे ये अपने आप ही टोक दोगे, फिर तुम लात गुस्से चलाओगे एक दूसरे पे, तो चुप हो जाए ये हो जाए। इसलिए पढ़ लो ढंग से, क्या छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। लिखो, तुमको प्यार से समझाते हैं तो तुम समझते ही नहीं हो यार। तुमको वही अध्यापक अच्छा लगता है जो तुम्हारे जैसा ही हो जाए। देखो, एक तो कैसी सीमा, एक सीमा तो कैसी, समुद्री सीमा। और प्यारे मित्रों, समुद्री सीमा जो है, इसी समुद्री सीमा को कहते हैं द्वीपीय सीमा। क्या कहते हैं? सुन लो, ये समुद्री सीमा जो है, इस समुद्री सीमा की लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। समझ लो पहले एक बार, फिर आराम से उतार लेना, आपको पूरा टाइम मिलेगा। दूसरी जो सीमा है वो कैसी है? वो सीमा है तटीय सीमा। कहने का मतलब है सीमा तो ये भी जलीय ही है और ये भी कैसी है? जलीय। लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करेगा। वो आपसे पूछेगा राज्य की तटीय सीमा कितनी है, तो हमें बतानी है कि सर तटीय सीमा जो है वो कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। और वो हमसे पूछेगा द्वीपों से भारत की तटीय सीमा कितनी है,
तो इस 6100 में ये जोड़ देंगे तो हो जाएगी 7516.6। ये तो हो जाएगी द्वीपों सहित। किसके सहित? द्वीपों सहित, अर्थात भारत की कुल समुद्रीय सीमा पूछेगा तो अपन बता देंगे 7516 पॉइंट कितनी है? 6। इधर आ जाओ, ये वाला जो पार्ट है ये कैसी सीमा? ये सीमा है स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा जो है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15। आप पढ़ोगे 15,200 भी हमने पढ़ी है, लेकिन वो जो पाक अधिकृत कश्मीर वगैरह जो जिसको कर रखा है वो अलग है। अपनी जो सीमा जो है एक्चुअल में वो कितनी है? 15,106। 15,106 किलोमीटर सीमा भारत के 7 पड़ोसी देश लगते हैं। कितने? 7। तो ये 15,106 कितने भागों में बट जाएगी? 7 भागों में। अभी हम अपन बांटेंगे आगे। अब देखो, आपसे पूछेगा कि कुल समुद्री सीमा, तो कुल समुद्री सीमा में ये आप जोड़ोगे तो कुल समुद्री सीमा एक तो कितनी है? 6100, और एक प्यारे मित्रों कितनी है? 1416.6। और जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 7516.6। एक बार सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा था भारत की स्थलीय सीमा समुद्री सीमा की है। पहला ऑप्शन था 2/3, दूसरा ऑप्शन थी लगभग 2 गुना, तीसरा था लगभग आधा, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर था लगभग 2 गुना। समुद्री सीमा कितनी है? 7,500 मान लो एक बार। कितनी है? 7,500, और 7,500 का दुगुना करते हैं 15,000 हो जाता है। कितना? तो ये कितनी है? 15,106। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो समुद्री सीमा की लगभग 2 गुना है। कितनी है? 2 गुना। तो इसके विपरीत हो जाएगी कि भारत की समुद्री सीमा स्थलीय सीमा की लगभग कितनी है? आधा। क्या है? आधा। ये दुगुनी है तो ये क्या होगी? ये आधा है तो ये क्या है? दुगुनी। लिखो। अब स्थलीय सीमा कहते किससे? वह सीमा जो स्थल भाग को स्पर्श करती है। कैसी होती है? स्थलीय। स्थलीय सीमा भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो किसी देश के साथ लगती है, तो 2 देशों के बीच लगने वाली स्थलीय सीमा जो होती है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। और 2 राज्यों के बीच लगने वाली सीमा जो होती है उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो पहले मैं लिखवाता हूं, ये आप तीनों पार्ट कर दो। तीनों पार्ट करके एक बार ये लिख दो, फिर मैं थ्योरी के रूप में लिखवाता हूं। तो तुम लोगों ने सोमवार कर रखा होगा? नहीं कर रखा? अरे किसके लिए करते हैं? करने से कुछ होता है क्या? ऐसा हो जाता है कि एक दिन शरीर थोड़ा ठीक रह जाएगा। सारे दिन चलते हो तुम, एक दिन भूखे रह जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? तुम आज ही आई हो क्या? आज ही आई हो क्या तुम? हो गए सभी का? क्या कह रहे हो बेटा? समुद्री सीमा ये क्या? ये वाली समुद्री सीमा में कोष्टक में लिखा है द्वीपीय सीमा। हो गए सभी का? हो गया क्या? तो सबसे पहले एडिंग लगा दो स्थलीय सीमा। सबसे पहले एडिंग लगाओ स्थलीय सीमा।
सबसे पहले एडिंग लगा दो स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा में लिखो वह सीमा जो किसी स्थल भाग को, वह सीमा जो किसी स्थल भाग के, ऐसे लिख दो, स्थल भाग के, वह सीमा जो किसी स्थल भाग के देश या राज्य को स्पर्श करती है, देश या राज्य को स्पर्श करती है, स्थलीय सीमा कहलाती है। स्थलीय सीमा कहलाती है। स्थलीय सीमा कहलाती है। लिख दो। स्थलीय सीमा दो प्रकार की होती है। स्थलीय सीमा दो प्रकार की होती है। स्थलीय सीमा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? दो प्रकार की होती है। दो देशों के बीच लगने वाली स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दो देशों के बीच, दो कंट्रियों के बीच, दो देशों के बीच लगने वाली, दो देशों के बीच लगने वाली, दो देशों के बीच लगने वाली स्थलीय सीमा, दो देशों के बीच लगने वाली स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। दो देशों के बीच लगने वाली स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। जबकि दो राज्यों के बीच, जबकि दो राज्यों के बीच लगने वाली, जबकि दो राज्यों के बीच लगने वाली, जबकि दो राज्यों के बीच लगने वाली स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। जैसे अभी हमने देखा था कि सर यूपी ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने के साथ? तो ये यूपी की जो 8 राज्यों के साथ सीमा कनेक्ट हो रही है, ये तो कैसी सीमा है? अंतर्राज्यीय। और भारत जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा, ये कैसी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय। अब अपन पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, तो नई लाइन में लिखो भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है। किलोमीटर है, जो 15,106 किलोमीटर है, जो 7 पड़ोसी देशों के साथ, जो 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जो 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है।
अब आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछता है, जब उसको सरल रूप में पूछना हो तो वो कहता है कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ और सबसे छोटी। तो सबसे लंबी तो बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान। वैसे एक्चुअल में अपन देखें तो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा नहीं लगती है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो लगती है जो पीओके वाला जो क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, उसको अपन अपना मानते हैं, इसलिए उसकी सीमा लगती है। बल्कि जहां तक पाकिस्तान का कब्जा हो रहा है वहां तक, उसके आगे अपन देखें तो अपने साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। फिर भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही पूछता है। लिखो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, और पोस्ट में लिख देना 4096.7, 4096.7, 7 या 6 एक ही बात है, 7, 4096.7। जबकि 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 सबसे छोटी, जबकि सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। लिखो 7 पड़ोसी देशों के साथ, 7 पड़ोसी देशों के साथ, 7 पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली, 7 पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्न है। उतार दो। अब देखो एक बार, अगर मैं आपको इधर से इधर लेके चलूं तो ये तो कैसा क्रम है, ये तो है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। और मैं इधर से इधर आपको लेके आऊं तो ये कैसा क्रम, तो जैसा मैंने उतारा वैसा ही आपको उतारना है, क्योंकि इनका आरोही और अवरोही क्रम पूछता है। तो आपकी ये चीजें याद होनी बहुत जरूरी है कि सबसे कम किसकी, अफगानिस्तान के बाद, भूटान के बाद, म्यांमार के बाद, नेपाल के बाद, फिर और चीन के बाद। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 15,106.7। कितनी हो जाएगी, 15,106.7। जोड़ के देख लो चाहिए। आराम से उतार लो। अरे आपको देश तो याद ही होंगे कि सर पाकिस्तान लगता है, अफगानिस्तान, फिर चीन लगता है, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और अंत में बांग्लादेश।
सिस्टर तुझे समझ में आ रहा है क्या? आपसे बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? हो गए पीछे? अरे वाह, 3488 है बेटा। 3 के बाद में संख्या आती है 4, 4 का दुगुना 8 और फिर 8, 34 88। 17 का पढ़ा 3 बार बोलोगे, 17 दूनी 34, 17 3 51। एक डाटा ऐसा है जो घरवाले कहते हैं ना कितने कम है, तो मारवाड़ी में बताते थे 700 से 1 कम है, 699। और 16 43 है, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, और 4 से 1 कम कितने होते हैं? 3। तो एक डेटा जो है वो 16 43 का है। हो गया सभी का? हो गया क्या? थोड़ा सा जल्दी कर लो तो आगे बढ़ जाएंगे, और तो क्या है। हो गया? किस किस का नहीं हुआ ऊपर हाथ करना, एक बार करो तो। हाँ करो तो करो, फटाफट लिखो यार, तुम समय बहुत लगाते हो। इतने धीरे तुम काम करोगे तो तुम्हारा कैसे काम चलेगा बताओ। हो गया सभी का? अरे वाह, चलो अब देखो, पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले लिख दो भारत पाकिस्तान सीमा। सबसे पहले जो सीमा पढ़ेंगे वो, चलो एक चीज और लिख लो पहले। अब ये जो अपन ने सीमा लिखी है 15,106, इस पे भारत के कितने राज्य स्थित है? आपसे सीधा पूछ लेगा कि भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो आप बताओगे 16 राज्य। कितने राज्य? और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2, एक जम्मू और एक लद्दाख। फिर वो पूछेगा भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय, तो आ जाएंगे 14। कितने? 14। क्यों? क्योंकि 2 जो नीचे वाले हैं वो तटीय सीमा भी बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? तटीय। तो 2 4 ये डाटा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश तो कितने हैं मित्रों? तो एक साइड तो लिख दोगे केंद्र शासित प्रदेश, क्या लिख दोगे? और एक साइड क्या लिख दोगे? राज्य। क्या लिख दोगे? राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश लिख दो, एक साइड 2 पार्ट कर दो। एक साइड केंद्र शासित प्रदेश, एक तो कौन सा है?
एक तो कौन है जम्मू कश्मीर और एक कौन है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश तो कितने हो गए, अब राज्य कितने आएंगे, मैं लिखूं या बोल के लिखवा दूं, लिख दूं, लिख लो, बोल के लिख दो, लिखो। सबसे पहला लिखो गुजरात, सबसे पहले लिखो गुजरात, इस साइड से शुरू करना है। सबसे पहले लिख दो गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में गलत बात, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम, असम के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर के बाद में मिजोरम के बाद में और त्रिपुरा के बाद में बस। अब ठीक है, लिख भी दिए। हो गए क्या 16? भाई कम तो नहीं रह गए हैं? अब ये 16 वो राज्य हैं जो कितने देशों से सीमा साझा करेंगे? 7 देशों से। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 2। अब आप देखते हो कि सर ऐसे सीमा शुरू होती है, नीचे से होती है ना, तो यहां पे ये स्थित है गुजरात, क्या स्थित है? और प्यारे मित्रों यहां पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात ऐसे 2 राज्य हैं जो एक तो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और स्थलीय सीमा के साथ कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा भी बनाते हैं। आपसे पूछे कि भारत के ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जो स्थलीय व जलीय दोनों सीमा का निर्माण करते हैं, तो उत्तर क्या दोगे? 2। तो लिख दो नई लाइन में, लिखो। हो गया? पंद्रह ही हुए। ये लिख लिया तुमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राज्य कोई खा गए। तुम तो चीन को भी फेल कर रहे हो। 12। चलो लिखो, आगे लिखो तुम नई लाइन में। क्या हो गए? क्या बच्चों जैसी बात, तुम कितने प्यारे समझदार बच्चे हो, फिर भी तुम छोटी छोटी हरकतें ऐसे मत किया करो। चलो लिखो तो नई लाइन में लिखो। लिखो भारत के 2 राज्य, भारत के 2 राज्य, भारत के 2 राज्य गुजरात व पश्चिम बंगाल, भारत के 2 राज्य गुजरात व पश्चिम बंगाल,
भारत के 2 राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय व जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। स्थलीय व जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। नई लाइन में लिखो, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं। लिखो, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऑप्शन लिखो, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और मैं उत्तर पूछूंगा वो ही बताइएगा। पहला ऑप्शन लिखो 14, दूसरे ऑप्शन में लिखो 16, तीसरे ऑप्शन में लिखो 15 और चौथे ऑप्शन में लिखो 18। और इसका उत्तर ये भाई बताएगा मेरे को। हाँ, आप खड़े होना पीछे। हाँ, आप रेड पेन जिसके हाथ में है वो। कितना उत्तर आएगा? 14। कौन से 2 हैं जो नहीं बनाते? गुजरात और शाबाश, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। बैठ जाओ, उत्तर लिख दो 14। उत्तर लिख दो 14। अब आप हेडिंग लगा दो। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा दो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। देखो, आपको पता है लिखो 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 भारत व पाकिस्तान के मध्य। लिखो, भारत व पाकिस्तान के मध्य। भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली। भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर। नई लाइन में लिखो। अब ये 3323 किलोमीटर जो सीमा है, इस पे भारत के 3 तो लगते हैं राज्य। कितने राज्य? 3। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और एक लद्दाख। लिखो, भारत के 3 राज्य। भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं।
सबसे पहले कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद में और राजस्थान के बाद में पंजाब। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन? जम्मू कश्मीर। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन? लद्दाख। उतार दो। राज्य सीमा बनाते हैं 3 और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं 2। लिख दिया? उतार दो। आगे लिखो। हो गया सभी का? लिखो, आगे लिखो। लिखो, भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली, भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम, लगने वाली सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा है। रेड क्लिफ सीमा रेखा है। रेड क्लिफ सीमा रेखा है। अब सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है, इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था 7 और 1 जोड़ोगे तो 8। तो महीना कौन सा? अगस्त। 17 अगस्त 1947 को कब हुआ था? अब सुनो, 17 अगस्त 1947 को। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ इसलिए है, इस रेखा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर सिरिल, क्या था? रेड क्लिफ। और ये कहां का था? ब्रिटेन का था। कहां का था? ब्रिटेन का। अब सुनो इधर, कहां का था? ब्रिटेन का। इधर देखो, आपने ये वाला विवाद सुना ही होगा कि आप जब ये नीचे वाला पार्ट तो कौन सा है? गुजरात वाला। और गुजरात से अपन ऐसे ऊपर जाते हैं ना, तो फिर आप देखते हो कि सर ऐसे ऐसे ऐसा कुछ है ऊपर से भारत, है ना? आपने देखा होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां एक शहर पड़ता है। कौन सा? लाहौर। कौन सा शहर पड़ता है? लाहौर। और ये पूरा जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र था जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। ये पूरा ही जम्मू कश्मीर था। बात है 3 अप्रैल कब की? 1947 को। 3 अप्रैल 1947 को माउंट बेंटन जो था, इसने की थी भारत की आजादी की घोषणा। क्या की थी? घोषणा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। इसका मतलब भारत पहले गुलाम था और बिल्कुल था अंग्रेजों का गुलाम। जब ये चीज कही गई तो उस टाइम भारत में टोटल रियासतें निवास करती थी 562। कितनी थी?
सुन लो कितनी रियासतें थी। इतना भी बचपना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कहने के लिए हदें ही पार कर देनी चाहिए। और मैं 2-4 को बाहर भगा दूंगा ना तो तुम्हारा ये भूत है ना ये सारा उतर जाए। तुम मैडम की क्लास में भी ऐसे ही करते हो क्या? तो मेरे साथ कोई दुश्मनी है या मैं पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा? तो क्यों ऐसे करते हो? मक्खियां खा रही हैं तुमको? वो उसकी तरफ कर रहा है, वो उसके, बड़े बेशरम हो यार तुम तो सच में। तुम में लक्षण ही नहीं है पढ़ने वाले। तुम नहीं समझ ही नहीं सकते तुम। और भी बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि मैं तुमको ही पढ़ाता हूं। 800 1000 के बैच भी बैठते हैं दूसरी कोचिंग में। तुम क्या पता नहीं क्या अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हो? तुमको पता नहीं घोड़ती की पूंछ का किधर है, कितनी बड़ी होती है, फिर भी तुम अपने आप में पता नहीं दादे बन रहे हो कि हम क्या हैं। और मैं 2 मिनट में शांत कर दूंगा तुमको, 2 ही मिनट में तुम्हारे में से एक भी नहीं बोलेगा। पर मैं चाह रहा हूं कि ठीक है यार बच्चे हैं, बोल रहे हैं। तुमने तो एकदम त्याग ही कर दिया शर्म का। ये लड़कियां बैठी हैं, ये पागल हैं क्या? सुबह पहले घर से छोड़ के 10-10 15-15 हजार रुपए देके पीजी में रह रही हैं। ये बच्चे बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, ये इनको पढ़ना नहीं? या तुम्हारे में कोई एक गुण ज्यादा है या फिर कोई हार्मोन ज्यादा हो गया होगा तुम्हारे अंदर जो तुमको चुभता होगा नीचे से, जो तुम उछल के पढ़ रहे हो। अब की बार बोल गया ना कोई तो तुम देख लेना, खाल उतार लूंगा तुम्हारी पीछे वालों की। और ऐसे हैं मेंढक मान, फिर भी ऐसे फुदक कर रहे हैं। आज लास्ट बार समझा रहा हूं, आगे से मेरी क्लास में कोई बोल गया ना तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। अभी निकालूं 2-4 को। तो क्यों ऐसे करवाते हो? सारे प्यारे बच्चे होगे फिर भी तुम ऐसे करवाते हो। विशेष करके ऐसे मत किया करो। तुमको मैं मिनट दूंगा लास्ट में 5, तुमको जो करना उस टाइम कर लेना। अब मैं तुमको अच्छी बातें बता रहा हूं, मैं आपको आजादी की बातें बता। उस टाइम तुम पैदा हुए थे क्या? पहले अपन छोटे थे तो अपने बड़े बच्चे बड़े होते थे, वो अपने क्या कहते थे कि तुम तुम्हारे पापा जी की बारात में गए हो क्या? जब छोटे थे तब मेरे को पूछते थे, मैं हाँ भरता था, हाँ मैं गया हूं। है या नहीं है? तेरे दादाजी की बारात में गया? हाँ मैं गया हूं। क्या खाया था? बच्चे थे, जानते नहीं थे ये सारी चीजें। तो हमें धीरे धीरे बड़े हुए तो समझ में आई थी ना। तो अपना ये फेज नहीं है अभी कि हम टाइम को क्या करें, वेस्ट करें। अगर कोई अच्छा मेहनती अगर कोई लड़का आपको पढ़ाएगा विशेष करके, तो ये मानो वो आपको टोकेगा। आप ये चाहते हो कि सर हमें पढ़ना ही नहीं, तो मैं 5 मिनट तो जानबूझ के लेट आऊंगा, 5 मिनट में जानबूझ के पहले जाऊंगा। कितनी खा गया? 15 मिनट में तुम्हारी बातों में खा जाऊंगा। कितनी गई? 25 में से 15-20 मिनट में तुमको लिखवाऊंगा। कितनी बची? और 15 मिनट में समझाऊंगा। अब बताओ तुमको पढ़ना है कि कल से नहीं पढ़ना? आधा पेज नहीं कराऊंगा, आधा पेज। और मैं चाहता हूं कि तुमको किताबें नहीं पढ़नी पड़े, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊं ताकि आप जॉब लगो तो तुम लोग याद करो। मेरी ऐसी लाचारी, ऐसी आदत नहीं है कि मैं यहां के बातें करके और फिर चला जाऊं। मैं सोचता हूं शाम को जाके मैंने कौन से बैच में क्या लिखवाया था, मैंने कितना टाइम खराब किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लक्षण है मेरे अंदर, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही सारे दिन पढ़ा रहा हूं और ऐसे ही करता रहता हूं। ऐसे काम हरकतें नहीं है मेरी। मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूं तो मैं पढ़ाता हूं। अब घोषणा कब की गई? और उस टाइम भारत में रियासतें कितनी थी? अब हुआ क्या कि ये 562 रियासतों में और ये घोषणा की गई तो उस टाइम कहा गया कि 2 देश बनाए जाएंगे। कितने देश? एक तो बनाया जाएगा वो देश जो मुस्लिम बाहुल्य होगा, मुस्लिमों का एक और हिंदुओं का एक। अब इस वाले पार्ट दोनों में क्या थे? मुस्लिम ज्यादा थे। बात धीरे धीरे बढ़ी तो सारी रियासतों ने भारत में मिलने के लिए, पाकिस्तान में मिलने के लिए क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन 3 अपवाद स्वरूप ऐसी रियासतें रह गई जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम तो क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। बताओ तुमको कोई दिक्कत है क्या? बात वालों ने कहा भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, रह लो तुम स्वतंत्र। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि कोई भी रियासत अगर मिलना चाहती है वो 15 अगस्त से पहले क्या कर देगी?
हस्ताक्षर कर देगी। 15 अगस्त से पहले अगर कोई रियासत हस्ताक्षर कर देगी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को हस्ताक्षर करने होंगे, और वो सिर्फ किसको? राजा को। किसको करने होंगे? राजा को। 15 अगस्त को दो देश अलग बन गए, एक भारत बन गया और एक क्या बन गया? पाकिस्तान। यहां पड़ता था लाहौर। क्या पड़ता था? लाहौर। लाहौर वाला जो क्षेत्र था ये सिख बाहुल्य क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? सिख बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब सिख ज्यादा थे, जितने भी सिख थे। और यहाँ का राजा जो था उस राजा का नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। और ये सिख बाहुल्य क्षेत्र के लोग थे जब ये घोषणा कर दी गई थी कि पाकिस्तान वाले मतलब मुस्लिम एक बनेंगे और हिंदू एक बनेंगे, इसलिए सिख वालों में भगदड़ शुरू होगी। कोई इधर आने लग गया, कोई इधर जाने लग गया। ये बात घूमते घूमते कितने तारीख की आ गई? 17। और एक व्यक्ति को बुलाया गया कि आपको सीमा का क्या करना है? निर्धारण करना है, जिसको कभी ये नहीं पता कि भारत किधर है, पाकिस्तान किधर है, मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए उस व्यक्ति का नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? ये वो व्यक्ति था। और ये आता है और उस समय अपने जो नेता जो थे वो एक तो था जवाहरलाल नेहरू, एक नेता जो था वो था माउंट, एक जो था वो था और एक इसका पीए, इसका एक असिस्टेंट बैठता था जिसका नाम था वीपी मेनन। ये थे उस टाइम देश के राजा। आज देश का राजा जैसे मोदी जी है, उस टाइम देश के राजा कौन थे? ये थे। अब ये व्यक्ति आया और इसने एकदम विनम्र भाव से कहा कि देखो साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन ये जो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी के पद चिन्हों पे चलता था। इसने कहा नहीं, आपको कोई बात नहीं। शाम को पैक वैक लगा रहे थे। बोले कोई नहीं, तुमको तो सिर्फ क्या करना है? रेखा का निर्धारण करता है। बोला ठीक है। बोले अभी तो तुम बता दो मेरे को कि कहां से क्या करना है, मैं वहीं से कर दूंगा। अगर तुम बोलोगे कि इधर से इधर करना है तो मैं इधर से इधर कर दूंगा, लेकिन तुमको बताना होगा। ये माउंटबेटन जो था ये भी भारत वालों के पक्ष में ही था। इसने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुख्य आदमी कौन था? ये गांधी जी के पद न बुरा देखना, न सुनना, न बोलना। इसने कहा नहीं, तुम जो कर दोगे वो कर दोगे। जैसे 2-4 पैग मारे, पैग मारने के बाद बोले अब लेके आओ मैप को। क्या करके आओ? मैप को लेके आओ। मैप को लेके आए और मैप को, इसको तो राम के बंदे को पता ही नहीं था। इसने ये लो, इसने ये ऐसे ऐसे लीक खींच दी। जैसे इसने लीक खींची तो ये लाहौर वाला पार्ट जो था ये किस में चला गया? लेकिन ये था कैसा? सिख बाहुल्य क्षेत्र था। ये किस में आना चाहते थे? भारत में। तो ये यहां चला गया। तो सबसे मूर्ख आदमी, चाहे वो कितना ही बड़ा रहा हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी क्या थी? गलती। एक बात थी, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि भाई 15 तारीख तक जो बात थी ना, वो 15 तारीख तक की बात तो सिर्फ राजा के हक में थी। किसके थी? राजा अगर साइन जिसने कर दिए वो रियासत उसी में विलय होगी। अपवाद स्वरूप 3 रियासतें ऐसी हो गई जिन्होंने साइन नहीं किए। एक रियासत तो हो गई कौन सी? अपने वाली कश्मीर वाली। दूसरी रियासत जो हो गई वो थी हैदराबाद। और तीसरी रियासत थी जूनागढ़। कौन सी थी? जूनागढ़। और जम्मू कश्मीर का राजा जो होता था उसका नाम था हरि सिंह। ने कहा कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैं तो क्या रहूंगा? स्वतंत्र रहूंगा। ऐसे करते करते इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये अलग ही बैठ गया। इसने शासन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने शासन किया। आप देखते ही हो, अपना ऊपर वाला जो पार्ट है, अपना ऊपर वाला पार्ट है वो ये है, और ये पूरा वाला क्षेत्र है जो क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र आराम से शासन कर रहा था। पूरे के पूरे मुस्लिम थे, उनका तो अलग ही बन गया था गढ़। यहां तक मुस्लिम है, मुस्लिमों ने इसके अंगुड़ी करनी शुरू कर दी। 1 महीने सताया, 2 महीने सताया, 3 सताया, 4 सताया, और इसके सैनिकों के लठ मारते और लठ मारते मारते कहां तक आ गए? श्रीनगर तक आ गए। कहां तक आ गए?
श्रीनगर तक पाकिस्तान वालों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब इसको समझ में आ गई कि राजधानी तक आ गए हैं, तो अब ये पाकिस्तान वाले पूरे क्षेत्र पे क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। इसलिए इसकी उस दिन आंखें खुली और ये सीधा उस टाइम दौड़ा। और उस टाइम ये चारों आदमी जो बैठते थे, ये बैठते थे कहां पे, दिल्ली में। कहां बैठते थे, दिल्ली में। ये दिल्ली में बैठते थे। तो ये अपने एक व्यक्ति को भेजता है, खुद आ जाता है कहां पे, दिल्ली। और दिल्ली आके कहता है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, आप हमें भारत में क्या कर लो, विलय कर लो। आगे सामने फिर दोबारा कौन बैठा था, जवाहरलाल नेहरू बैठा था। कौन बैठा था, जवाहरलाल नेहरू। अब राजा के हाथ में काम नहीं था। अब अगर किसी रियासत को किसी भी क्षेत्र में मिलता है तो वहां के लोगों से मत गिरवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे, मत। अब मत गिरेंगे तो सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर के आधे में तो पाकिस्तानी आ गए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो ही गया। अब मत अगर पड़ेंगे तो कौन जीतेगा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाएंगे। बोले ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई मतवत की जरूरी नहीं है। माउंटबेटन ने कहा कि मिला लो। जवाहरलाल नेहरू बोला ना, ऐसे हम इसको नहीं मिलाएंगे। बोले ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि मिला लेते हैं। बोले नहीं, पहले क्या करेंगे। और इन्होंने अपना जो मुद्दा जो था, बोले ठीक है मिला लेते हैं, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। बोले क्या, बोले हम सिर्फ आपको हमारी आर्मी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, आर्मी। और आप अगर अपने क्षेत्र को खाली करवाना चाहते हो तो करवा लो। आर्मी इनको दे दी, जम्मू कश्मीर वालों को। और अपने वाली आर्मी ने इनको खदेड़ना शुरू किया, फौज ने, सैनिकों ने इनको खदेड़ना शुरू किया। और 2 घंटे के अंदर ही इनको खदेड़ते खदेड़ते जो इन्होंने अपने वाले ऊपर वाले बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर था ना, जिसको पीओ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीओ के, यहां तक लेके आ गए। और यहां के रुक गए। यहां के रुक के वापिस जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया। बोलो अगर आप हमें कहो तो अगले 2 घंटे के अंदर ये वाला क्षेत्र तो अलग बात है पूरा, हम आपको आपका क्या दिलवा देते हैं, लाहौर भी दिलवा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमने तो तुमको सिर्फ यहां तक ही भेजा था, आप तो हिंसावादी अहिंसावादी थे, लेकिन आप तो हिंसावादी बन गए। हमने तो आपको यहां भेजा था, जब तक हम नहीं कहते यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं है, हमें और कुछ नहीं करना है। तो बोले क्या किया जाए, बोले कुछ नहीं करना, तुम लोग वहीं रुके रहो। और बोले ये मुद्दा जो है अब कहां लेके जाएंगे, यूएनओ में लेके जाएंगे। मुद्दा कहां चला गया, यूएनओ में चला गया। यूएनओ में 12 महीने 6 महीने तक तो इस पे कोई चर्चा हुई नहीं, दोनों क्षेत्र टिके रहे। उसके बाद यूएनओ ने कहा कि अब इसका फैसला करते हैं। और क्या करते हैं, मत गिरवाते हैं। क्या गिरवाते हैं, मत। और आप देखते हो कि ये वाला पूरा एरिया आतंकवादी है, यहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं, इसी पाक अधिकृत कश्मीर में तैयार होते हैं। और पूरे आतंकवादी जो थे, पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और मत गिरवाया गया। मत गिरवाने के कारण ये वाला पाक अधिकृत कश्मीर जो था ये कहां चला गया, पाकिस्तान में। और एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया, उस सीमा का नाम था LOC, नियंत्रण सीमा रेखा। कब कर दिया गया, 1960 में। 1960 में नियंत्रण सीमा रेखा के ऊपर भारत की तरफ से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने क्या कर दिए, हस्ताक्षर। और ये वाला क्षेत्र क्या है, LOC है। तो आप देखते हो कि विवादों में जब अपन पढ़ेंगे भारत पाक विवाद, तो पहला पढ़ेंगे पाक अधिकृत कश्मीर विवाद। दूसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, सियाचिन ग्लेशियर विवाद। तीसरा अपन पढ़ेंगे सरक्रिक विवाद। और चौथा अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी जल विवाद। कितने विवाद पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, 4। ये बातें करेंगे।